Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. सिविल गुरुजी की दुनिया में मैं एस्टिमेशन एंड प्लानिंग इंजीनियर गजेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग हमारे ट्रेनीज को साइट पर लेके आए हुए हैं और वो सेंटर लाइन लेआउट का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं हमारे ट्रेनीज के पास, देखते हैं उन्होंने कैसे किस तरह से सेंटर लाइन लेआउट का टास्क परफॉर्म किया हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लोग यहाँ पर चूने की ग्रिड मार्क कर रहे हैं और हमारे फुटिंग का साइज़ मार्क कर रहे हैं कि जिस तरह से हमको एक्सकवेशन करना है। एक्सकवेशन में हमको मार्किंग करनी होगी चूने की, जहाँ पर मेरी जेसीबी आकर के या मेरे लेबर से मैं एक्सकवेट कर सकूँ इस चूने की मार्किंग के अंदर अंदर। और आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने फुटिंग और कॉलम का सेंटर मार्क किया हुआ है इस ग्रिड लाइन पर, जहाँ पर हम लोग एक्सकवेशन के बाद में फुटिंग और कॉलम को प्लेस करेंगे एज पर ड्राइंग के अनुसार, और उसकी कॉलम की फेसिंग जैसी होगी उसके हिसाब से हम यहाँ पर उसको प्लेस करेंगे। तो चलते हैं हमारे ट्रेनीज के पास। पहले मैं बुलाना चाहूँगा मुकुल को। मुकुल, कैसे आपने सेंटर लाइन लेआउट का टास्क परफॉर्म किया है? सर, पहले हमारे पास प्लान प्रोवाइड किया गया। हाँ। प्लान के अकॉर्डिंग जो भी हमें 2 रेफरेंस पॉइंट दिए गए, वहाँ से हमने अपना रेफरेंस पॉइंट लिया और 2 पॉइंट अपने इधर ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद सर हमें जो इसकी डिस्टेंस दी हुई है उसे पहले गुनिया निकाल के इसका प्लॉट का मेजरमेंट कर लिया है। बिल्कुल जी। प्लॉट की आपको ड्राइंग दी है सर, ड्राइंग जरा दिखाना चाहेंगे कैसी है? हाँ जी सर, ये है। तो ड्राइंग में आपने कैसे किस तरह से शुरुआत करी है, थोड़ा डिटेल में बताइए। सर, ये पहले हमने 2 पॉइंट लिए थे। 2 पॉइंट लिए, उसके बाद सर हमने इसका डायगोनल निकाला है। डायगोनल निकाला है जी। जैसे ये आपके प्लॉट का एक कॉर्नर इधर दिया हुआ है और एक कॉर्नर उधर दिया हुआ है जी। तो आपने इसका यहाँ से इन दोनों पॉइंट को फिक्स किया जी, और दूसरे आपके अननोन पॉइंट है उनको आपने निकाला। जी, अननोन पॉइंट निकाले हमने पहले। कैसे निकाले सर आपने अननोन पॉइंट? सर, जो हमारी डिस्टेंस दी हुई थी एक 17.8 हाँ। और एक 12.5 दी हुई थी, टोटल हमने इसको ऐड किया। उसके बाद हमने इसका डायगोनल निकाला, वो 21.75। फिर उसको एक पॉइंट को वहाँ पकड़ा, एक पॉइंट को वहाँ, और डायगोनल हमने तीसरा पॉइंट उससे निकाल लिया। बिल्कुल सर जी। 3 पॉइंट हमारे पास आ गए, फिर हमने इसी तरह से चौथा पॉइंट निकाल लिया जी। इसके बाद से आपने जो थ्रेड बांधे हुए है, ये मार्किंग आपने कैसे फिक्स करी सर? कौन से पॉइंट से आपने मार्किंग ली है, ये जो थ्रेड की मार्किंग? ये सर हमने A और A1 ग्रिड से स्टार्ट किया है। ठीक है। हाँ जी। तो जैसे ये मार्किंग करी है सर आपने, तो जैसे ये पॉइंट पर ही चूना डालना है मुझे, ये आपने कैसे डिसाइड किया? यहाँ पर कई सारे ऐसे जंक्शन बन रहे हैं, यहाँ पर आपने चूना क्यों नहीं डाला है सर? सर, जो हमारी ग्रिड लाइन दी हुई है फुटिंग की, जो फुटिंग का सेंटर दिया हुआ है, तो वहाँ से जो ग्रिड लाइन निकल रही है, हमने पहले उसकी ग्रिड सेंटर, जो फुटिंग और कॉलम का सेंटर है, हाँ। उसे सर हमने मेजर किया यहाँ पे टेप से। जैसे हमारा 1500 बाई 1500 की फुटिंग है, हाँ। तो हमने 100 mm एक्स्ट्रा लिया इसका। ठीक है जी। उसका फिर हमने ग्रिड से बिल्कुल सेंटर लाइन निकाली, जो 1700 है, उसका हाफ करके वहाँ पे हमने टेप रख लिया। वहाँ से हाफ दोनों तरफ हमने पॉइंट ले लिया इसका। तीनों तरफ, चारों तरफ टेप लगा के हमने फुटिंग का मार्किंग किया है सर। बिल्कुल। अब कभी आप साइट पे जाते हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हो और वहाँ पर आपको लेआउट का टास्क परफॉर्म कराया जाए, तो क्या आप कर लेंगे सर? जी बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंट आ गया? जी, कॉन्फिडेंट आ गया। इसके पहले कभी आपने सेंटर लाइन लेआउट परफॉर्म किया था? सर, किया था, लेकिन सीनियर्स के अंडर में जाके थोड़ा बहुत देखा था। हाँ। अब जो आपकी एरर आपने यहाँ पर फेस करी है, किस तरह से आपने डायगोनल भी मैच किया था, डायगोनल भी प्रॉब्लम आई थी आई थिंक? हाँ सर, प्रॉब्लम आई थी, एक बार थोड़ा हो गया था, लेकिन वो फिर हमने दोबारा से चेक किया। और तो ये सब एरर आप क्या जब साइट पे जाएंगे तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे? जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल। थैंक यू सर। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। तनवीर से मैं जानना चाहूंगा, तनवीर कैसा लगा आपको? गुड मॉर्निंग। कैसा लगा आपको सेंटर लाइन लेआउट का टास्क परफॉर्म करके? यस सर, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आने में मतलब समझ में आ रहा है कि जो बंदे को नहीं भी आते होंगे वो उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं ये। जैसे हम लोगों को यहाँ पे ड्राइंग भी दी गई, तो ड्राइंग के मुताबिक हम लोग अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हम लोग यहाँ पे सेंटर लाइन लेआउट ये कर रहे हैं। और यहाँ फुटिंग के अभी जैसे आपने मुझे हम लोगों को बताया, जो साइज़ रहती हैं वही उसी साइज़ के मुताबिक हम लोग ये करेंगे।
बिल्कुल। Yes. ये जो फुटिंग की मार्किंग है, ये मार्किंग में हम लोग 100 mm एक्स्ट्रा क्यों लेना चाहिए हम लोग को, ये बताइए सर। वो हम लोग ये एक्स्ट्रा हम लोग इसलिए लेते हैं सर, ताकि हम लोग जब फुटिंग हम लोग जब प्लेस करेंगे अंदर रिबार वगैरह जब हम लोग ये प्लेस करेंगे फुटिंग के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग को शटरिंग वगैरह जब हम लोग ये पुट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम ना हो सके, इस रीज़न से हम लोग ये करते हैं। अच्छा, और इसमें एक टर्म आता है वाटर सीमेंट रेशियो, कंक्रीट का वाटर सीमेंट रेशियो होता है, वो अगर सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो स्ट्रेंथ जो है वो कंक्रीट की वो कम हो जाएंगी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फुटिंग के साइज में आजू बाजू यस सर, वो 100 mm को एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बिल्कुल। ये जो ग्रिड लाइन आपने बनाई है, ये कैसे आपने बनाई है, जरा इसके बारे में बताइए तनवीर। यस सर, ये सर जैसे आपने हम लोगों को ये ड्राइंग दिया था, हाँ। ये प्लान है, ये फुटिंग का ये फुटिंग है, ये सब हम लोगों का ये F2 है, ये हाँ। इसकी साइज जैसे दी हुई है 1500 बाय 1500, हाँ। तो 100 हमने एक्स्ट्रा हम लोग लिए थे बिल्कुल। बोथ साइड, ताकि हम लोग जो मतलब शटरिंग हम लोग जब पुट करेंगे तो उस टाइम हम लोग को प्रॉब्लम ना हो सके, इस रीज़न से हम लोग ये किए। बिल्कुल। अनुराग से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर दिक्कतें जो आई थी सेंटर लेआउट की, उनको सॉल्व आउट किया है। अनुराग, आपने जब स्टार्टिंग में डायगोनल मिलाया था तो डायगोनल डिसमैच हो गया था, तो उसको कैसे आपने सही किया? सर हमने पहले वो डायगोनल जो सो दोनों साइड का जब चेक किए तो जो सो डायगोनल थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, तो हमने फिर से जो सो पाइथागोरस थ्योरम जो लगाते हैं, गुनिया मेथड जिसको बोलते हैं, हाँ। वो सर हमने फिर से लगाया, डायगोनल निकाले और उसके साथ में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसको ऐड कर और फिर जो सो टेप से सर मार्किंग किए दोनों पॉइंट को, और उसके बाद जो नेल था उसको ट्रांसफ़र किए सर। बिल्कुल। हम लोग सेंटर लाइन लेआउट क्यों करते हैं अनुराग, क्यों करना ज़रूरी है, जरा ये बताइए। सर सेंटर लाइन लेआउट सर फुटिंग वगैरह को प्लेस करने के लिए, कहाँ पे मेरा जो सो फुटिंग आएगा, कहाँ पे जो सो कॉलम वगैरह डालना है, और ग्रिड लाइन वगैरह सर निकालने के लिए और वहाँ पे जो सो फुटिंग वगैरह का मार्किंग करने के लिए सर सेंटर लाइन लेआउट किया जाता है। अब अगर मान लीजिए सेंटर लाइन लेआउट करते टाइम अगर गलती हो जाएगी तो क्या मेरा कॉलम और फुटिंग सही जगह पर मार्क हो पाएगी? नहीं सर, अगर सेंटर लाइन लेआउट करते समय गलत हो गया तो डिस्प्लेस हो जाएगा फुटिंग कॉलम। ऐसे शाम से जानते हैं कि उन्होंने चूना जो मार्किंग की हुई है, तो चूना डालने में हम लोग को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है चूना हम अगर सही नहीं डालेंगे तो हमारा एक्सकवेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो जानते हैं एहतशाम से, एहतशाम बताइए। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चूना डालने के वक्त हम बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर हमारा चूना जो है फुटिंग का अगर गलत हो जाता है तो उससे हमारी जो फुटिंग करेंगे उसमें क्या होगा कि खुदाई ज़्यादा हो जाएगी, जिससे मटेरियल ज़्यादा यूज होंगे और लेबर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएंगे, जिससे मतलब कि पूरी फाउंडेशन का जो है रेट वगैरह बढ़ जाएंगे। इसमें एक टर्म आता है एहतशाम, बुर्जी। बुर्जी का क्या फंक्शन होता है? जो आपसे बुर्जी का बात कर रहे हैं, वो ब्रिक पिलर जो होता है साइड में, जो हमारा ये सेंटर लाइन लेआउट करते हैं सर, तो उसके रेफरेंस में 1 या 2 मीटर हमारा जो अर्थ होता है, ये ज़मीन हो गया हमारा, एरिया के हिसाब से रहेगा, तो उसके हिसाब से रेफरेंस लेकर के साइड में रखते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हम बिल्डिंग बना रहे हैं और हमारा जो सभी ये फाउंडेशन हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा ये प्लान है, प्लान के अंदर में तो काम होगा, लेकिन बाद में फिर अगर हमको सेंटर लाइन मिलाना होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा अगर वो हम नहीं लेते हैं। तो इसलिए बुर्जी जो होता है, पिलर जो लेते हैं वो 1 या 2 मीटर बाहर ले लेते हैं, और उससे रेफरेंस हम वहाँ से और दूसरे वाले से मिला करके सेंटर मिला लेते हैं, ताकि मेरा कॉलम में है या जो हमारा फुटिंग है वो सही जगह पे है या नहीं है। इसके पहले कभी सेंटर लाइन लेआउट किया है आपने एहतशाम? नहीं सर, इसके पहले हमने कहीं नहीं किया। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे सिविल गुरुजी में आया हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा 3rd डे है और 3rd डे में बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली है, यहाँ पे बहुत सारी जानकारियाँ मिली है साइड के रिगार्डिंग, और ये बहुत अच्छा है जगह, जहाँ से हम अभी 3rd डे में ही अपना प्लान करने के लिए सीख गए हैं कैसे सेंटर लेआउट करते हैं। अब कभी आप मतलब साइट पर जाओगे और आपको सेंटर लाइन लेआउट चेक करना पड़ेगा, यस, तो क्या आप इजीली चेक कर पाओगे क्या क्या एरर उसमें होने वाली है, या क्या क्या एरर आपका मेसन या सुपरवाइजर कर रहा है? जी बिल्कुल सर, हम अब किसी भी साइट पर जाएंगे तो प्लान के मुताबिक आप देख करके ये मालूम कर लेंगे कि कहाँ पे गलतियाँ हैं और कौन सही है, क्योंकि प्लान में जो दिया रहेगा अब हम वो सब जान गए हैं, किसे निकाल लेते हैं अपना सेंटर लेआउट और फुटिंग का डिस्टेंस वगैरह कितना देना है, ये सब हम जान गए हैं। अब और आगे भी जानेंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी इनिशियल में हमने इतना तो जान लिया है कि प्लान को हम देख करके ये बता देंगे कि यहाँ पे एरर है और यहाँ सही है। बिल्कुल। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमारे ट्रेनीज ने सेंटर लाइन लेआउट का टास्क इतने शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, इतने अच्छे से चूना मार्किंग करते हुए डायगोनल को 0.0 mm एरर के साथ मैच किया हुआ है।
इसी तरह से आप भी अपने स्किल्स को एनहेंस कीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, ताकि आप लोग जीवन में एक अच्छे मुकाम पर, एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच सके। ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर यूर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।